चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के कोटपुतली में। दिन में तो ये जगह बिल्कुल आम सी लगती है, शांत, लेकिन रात होते ही ना यहाँ की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और इसी अंधेरे में बैठकर पनप रहा था एक ऐसा साइबर गैंग जिसकी पहुंच सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और यहाँ तक कि दुबई तक थी। सबसे डरावनी बात, किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम आखिर काम कैसे करता है और क्यों ये आज के समय का सबसे खौफनाक रियल लाइफ थ्रिलर बन गया है। डर से पेमेंट जल्दी होती है, सुनने में कैसा लगता है ना अजीब? लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे देशव्यापी एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का ना एक तरह से मूल मंत्र था। ये गैंग एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था, जब इंसान डरता है ना तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लॉजिक खत्म हो जाता है। और ये लोग इसी डर का व्यापार कर रहे थे। एक ऐसा व्यापार जहां कोई बंदूक नहीं थी, कोई हथियार नहीं, बस एक फोन कॉल और सामने वाले के मन में बैठाया गया ऐसा खौफ जो किसी भी असली हथियार से ज्यादा खतरनाक था। अब ये मनोवैज्ञानिक डर या साइकोलॉजिकल टॉर्चर काम कैसे करता है, चलिए एक रात पीछे चलते हैं। रात के करीब 8:45 बज रहे थे, 8:47। विजय शर्मा, जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, आराम से अपने घर में टीवी देख रहे थे। पत्नी किचन में थी, बेटा अमेरिका में सेटल है, सब कुछ नॉर्मल। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और कॉन्फिडेंट आवाज गूंजती है। मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर राहुल वर्मा बोल रहा हूं। कॉलर ने सीधा दावा किया कि विजय जी के आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है, और तो और उनके नाम पर 17 फर्जी बैंक खाते चल रहे हैं। और सबसे खौफनाक बात जो उसने कही, आपके खिलाफ एक नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी होने वाला है। बस उसी एक पल में विजय जी की शांत जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। रात 8:47 पर वो कॉल आई थी, राइट? और फिर शुरू हुआ डिजिटल अरेस्ट का वो असली मेंटल टॉर्चर। उन्हें तुरंत एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लिया गया। बैकग्राउंड में क्या था? तिरंगा और अशोक स्तंभ, एकदम असली पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप। कॉलर ने उन्हें डिजिटल सर्विलेंस का ऐसा डर दिखाया कि वो 4 घंटे तक उसी कॉल पर बुत बनकर बैठे रहे। परिवार से एक शब्द बोलने तक की मनाही थी। इस आइसोलेशन ने उनके अंदर ऐसी दहशत और कंफ्यूजन पैदा कर दी कि सोचने समझने की सारी ताकत ही जैसे छिन गई। रात 11:13 पर कॉलर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे पैसे एक सेफ अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, वरना सीधे ईडी की रेड बढ़ेगी। और फिर उसी खौफ में रात 1:26 तक उन्होंने अपना पूरा रिटायरमेंट फंड, यहां तक कि पत्नी की सेविंग्स तक, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। महज 1842 रुपए। सुबह 5 बजे जब अचानक वो कॉल कटी और विजय जी ने कांपते हाथों से अपनी बैंक ऐप चेक की तो खाते में बस यही रकम बची थी। सोचिए, 74 लाख रुपए से सीधे 1842 रुपए पर आ जाना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक इंसान की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई के पल भर में राख हो जाने का सबूत है। जब उन्होंने वापस उस नंबर पर कॉल मिलाया तो जवाब क्या मिला? ये नंबर मौजूद नहीं है। उस वक्त की बेबसी, वो निराशा और वो फाइनेंशियल तबाही, सच में इसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। अब देखिए, ये सब कितना चौंकाने वाला था। एक तरफ तो वो इल्यूजन, वो भ्रम था जो विजय जी को वीडियो कॉल पर दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फर्जी नोटिस, असली दिखने वाली पुलिस की वर्दियां, आरबीआई के लेटर्स, सब कुछ इतना परफेक्ट कि कोई भी धोखा खा जाए। और दूसरी तरफ थी वो खौफनाक सच्चाई। कोटपुतली के बाहर एक मामूली से फार्म हाउस में बैठे 11 लड़के, जी हां, सिर्फ 11 लड़के। एक कमरे में ग्रीन स्क्रीन लगी है, कुछ एलईडी लाइट्स हैं और किनारे पर पुलिस की नकली वर्दियां फेंकी हुई हैं। जिसे एक हाई प्रोफाइल पुलिस इन्वेस्टिगेशन समझा जा रहा था ना, वो असल में एक छोटे से कमरे में रचा गया एक बहुत ही भयानक और घटिया नाटक था। पर आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई आम चोरी चकारी थी, बिल्कुल नहीं। ये पूरा गैंग किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा था। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था महज 26 साल का अमन चौधरी। इसका दिमाग सच में किसी शातिर क्रिमिनल एम्पायर जैसा चलता था। यहां हर किसी का रोल एकदम फिक्स था। एक था कॉलर, जिसका काम था शिकार को फोन करके डराना। फिर एक्टर, जो नकली ऑफिसर बनकर सामने आता था। एक टेक गाय था जो सिर्फ डीप फेक्स और टेक्नोलॉजी संभालता था। बैंक रनर एटीएम से कैश निकालता था और म्यूल मैनेजर उन पैसों को गायब करने के लिए फर्जी अकाउंट्स का जाल बिछाता था। मतलब ये एक प्रॉपर हाईली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। लेकिन बात सिर्फ पुलिस की वर्दी तक नहीं रुकी। इनका खौफ और ये तकनीक का भयानक इस्तेमाल तब और खुलकर सामने आया जब मुंबई की 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट रिया को कॉल आता है। कहा गया कि उसके नाम से एक ड्रग्स का पार्सल पकड़ा गया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने इंस्टाग्राम से रिया की फोटोज निकाली और उसका एक एआई फेस मॉडल तैयार कर लिया।
फिर उसके पिता को एक रोता हुआ डीप फेक वीडियो भेजा गया जिसमें हूबहू रिया जैसी दिखने वाली लड़की रो रो कर कह रही थी, पापा प्लीज पैसे भेजो, मुझे बचा लो। अब आप ही बताइए, अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर कौन घबरा नहीं जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे उस डरे हुए पिता ने तुरंत 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये लेवल था इनकी मैनिपुलेशन का। खैर, लगातार बढ़ती इन वारदातों के बीच एंट्री होती है दिल्ली साइबर सेल की, और यहां से शुरू होता है एक असली डिजिटल मैनहंट। एसीपी कबीर सिंह इस गैंग के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। पिछले 6 महीनों से वो इस भूतिया सिंडिकेट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भूतिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गैंग बिल्कुल परछाइयों की तरह काम कर रहा था। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए इनके करीब पहुंचने लगती, ये अचानक हवा में गायब हो जाते। कोई सुराग नहीं, कोई नामो निशान नहीं। अब सवाल यह है कि पुलिस के लिए इन्हें ट्रैक करना इतना नामुमकिन सा क्यों लग रहा था। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग राज्यों के बैंक खातों में बाउंस हो रही थी, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। दूसरा, पैसा अकाउंट में आते ही तुरंत क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जिससे मनी ट्रेल वहीं टूट जाए। और तीसरा, ये लोग बात करने के लिए हमेशा फर्जी बर्नर सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। इस गजब के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पुलिस के हाथ फोरेंसिक सबूत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ निराशा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता एक बंद गली पर जाकर खत्म हो रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। और यहां वो गलती क्या थी? आधी रात को मंगाया गया खाना। जी हां, गैंग के एक बेवकूफ सदस्य ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए गलती से अपना असली पर्सनल मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर लिया। बस एसीपी कबीर की टीम को जिस एक सुराग का इंतजार था वो मिल गया। उन्होंने तुरंत डिजिटल फॉरेंसिक का जाल बिछाया। फूड डिलीवरी ऐप के सर्वर से उस ऑर्डर का आईपी एड्रेस निकाला गया और फिर उस इलाके के मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रायंगुलेट किया गया। और इसी एक छोटी सी गलती ने उस अभेद्य समझे जाने वाले नेटवर्क की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया और पुलिस को सीधा उनके असली लोकेशन तक पहुंचा दिया। लोकेशन ट्रेस होते ही सीधा किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। जगह थी राजस्थान का वही कोटपुतली। रात के ठीक 2:15 बज रहे थे, 2:15 AM। 14 पुलिस की गाड़ियां एकदम शांति से उस फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती हैं। अंदर अभी भी तेज म्यूजिक बज रहा था और कुछ लड़के अभी भी ऑनलाइन लोगों को डराने धमकाने में लगे हुए थे। अचानक दरवाजा टूटता है और पुलिस की टीम अंदर घुस जाती है। पूरे कमरे में एकदम भगदड़ मच गई। कोई अपना लैपटॉप जमीन पर पटक कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो कोई हार्ड ड्राइव को आग लगाने भाग रहा था ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें। लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। रेड खत्म होने के बाद जब पुलिस ने वहां से जब्त किए गए एक कंप्यूटर को चेक किया, तो जो मिला वो उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा डरावना था। स्क्रीन पर एक फोल्डर था जिसका नाम था इंडिया टारगेट्स। जब उसे खोला गया तो उसमें पूरे देश के करीब 12,000 सीनियर सिटीजन्स का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। उनकी बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड की कॉपियां और तो और उनके परिवारों की एकदम पर्सनल जानकारी तक वहां सेव थी। ये देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। ये महज कुछ लड़कों का गैंग नहीं था, ये हमारे देश के हजारों मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करने की एक पूरी की पूरी मशीनरी थी। पर रुकिए, सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। उसी सिस्टम के अंदर पुलिस को एक AI सॉफ्टवेयर मिला जिसकी स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था जनरेट पुलिस वॉइस, यानी पुलिस की आवाज बनाए। ये एक बहुत ही भयानक सबूत था कि कैसे टेक्नोलॉजी अब एक्सटॉर्शन का सबसे धारदार हथियार बन चुकी है। सोचिए, अमन चौधरी ने सिर्फ YouTube वीडियोस देखकर ये AI टूल्स सीखे और वॉइस क्लोनिंग का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगा। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि आज के समय में अपराध सिर्फ इंसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद क्रिमिनल्स के हाथों में एक बहुत ही खतरनाक हथियार में तब्दील हो चुका है। अब इस क्राइम थ्रिलर से जरा बाहर निकलकर असल जिंदगी की बात करते हैं। 6 महीने बीत चुके हैं इस घटना को। विजय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक रात में खो दी, वो आज भी अपने ही पैसे वापस पाने की उम्मीद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और वो जवान 19 साल की रिया, वो उस डीप फेक और ब्लैकमेल के गहरे सदमे से बाहर आने के लिए आज भी थेरेपी ले रही है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पैसों का नुकसान नहीं है, ये मानसिक शांति का छिन जाना है, इंसान के भरोसे का हमेशा के लिए टूट जाना है। और सच कहूं तो ये ऐसे गहरे जख्म हैं जो शायद कभी पूरी तरह से न भर पाएं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले अमन चौधरी के उन आखिरी शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है जो उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहे थे। उसने हंसते हुए कहा, एक अमन पकड़ा गया तो क्या, पूरा देश कॉल सेंटर से भरा पड़ा है। अब क्राइम बंदूक से नहीं, डेटा से होता है। और ये एक बहुत ही कड़वी और भयानक सच्चाई है।
आज हर दिन हजारों लोग अनजान कॉल्स उठाते हैं, जहां दूसरी तरफ शायद कोई इंसान हो ही ना, बल्कि एक एआई सॉफ्टवेयर हो। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें। याद रखिए, कोई भी असली पुलिस अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल पर आपसे पैसे ट्रांसफर करने की मांग नहीं करता। अगर कभी भी ऐसा कोई संदिग्ध या डराने वाला कॉल आए तो घबराना नहीं है, तुरंत कॉल काटें और अपने नजदीकी साइबर सेल में उसकी रिपोर्ट करें। यह पूरी घटना हमें एक बहुत ही बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान वाकई सुरक्षित है? क्योंकि अब सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं है जो अपना चेहरा छिपाता है, बल्कि वो है जिसका कोई असली चेहरा होता ही नहीं।